मई 2022 का एग्जाम और उसमें पूछा गया था कि स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड का यूज करके एक बीम को एनालाइज करना है। वो समाज हम सॉल्व करेंगे बैठ के आराम से अपने अपने घर, और आपके साथ रहेंगे ऑब्वियसली आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की है, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। और लेक्चर की शुरुआत में ही आपको बता दूं, इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया गया था उसमें पूरे डिटेल में जाके स्टेप वाइज सॉल्यूशन समझा दिया था। तो ये वीडियो देखने से पहले वो वीडियो देख लीजिए। ये फटाफट हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन के साथ सॉल्व करेंगे। ये आपको समझेगा, इसकी गारंटी मेरी तरफ से। बस आपको चीज़ कौन सी है जिसकी गारंटी देनी, सब्सक्रिप्शन और दोस्तों के साथ शेयर कर लोगे, भरोसा है मुझे। शुरू कर देता हूँ ये सब। सबसे पहले अगर कुछ करना है तो स्टेप 1 में आपको इसका डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी निकालना है। अब वो हर सपोर्ट पे निकालना है। तो कैसे होता है, डी के इज इक्वल टू, अगर फिक्स सपोर्ट है तो वहाँ पे कोई भी रोटेशन अलाउड नहीं है, मतलब डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी वहाँ पे 0। इस रोलर सपोर्ट पे दोनों पे एक एक रोटेशन अलाउड है। अगर सपोर्ट आपका हिंज रहे या रोलर रहे तो एक एक रोटेशन अलाउड रहता है। इसके लिए इसका काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी थीटा भी थीटा से ऐसे आया। अगर रोटेशन लिया है तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, क्लॉकवाइज रोटेशन हमेशा अज्यूम करना पड़ता है। इसको नंबरिंग करते हैं कोऑर्डिनेट 1 कोऑर्डिनेट 2, दैट्स इट। अब अगला काम क्या रहेगा कि इन कोऑर्डिनेट के साथ ये बीम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। पहले कोऑर्डिनेट के साथ ये रहा आपका बीम, इधर सपोर्ट्स एज इट इज, पहले ए बी सी। पहला कोऑर्डिनेट मैंने क्या बोला, यहाँ पे लोडिंग वीडिंग सब कुछ हटा देना है, सपोर्ट और पॉइंट्स इतना ही रखो। तो आपको बी पे रोटेशन देना है। मैंने बोला था कि रोटेशन देते समय हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देना है। तो देखिए बी दो स्पैन को शेयर कर रहा है, बी सी, बी ए और बी सी। अब बी सी की बात करें तो इसके लिए क्लॉकवाइज ये हो जाएगा क्लॉकवाइज। अगर बी ए स्पैन की बात करें तो ये हो जाएगा इसके लिए क्लॉकवाइज। गॉट इट, हो गया। पहला काम तो आपने बहुत अच्छे तरीके से किया। दूसरा काम ये है कि अब सेकंड कोऑर्डिनेट के साथ एक डायग्राम बीम का ड्रॉ करो। प्रोसेस वही है, सपोर्ट्स उनके नाम एज इट इज देने हैं। ओके, अगर नहीं दिए तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। उससे बेटर है कि अब क्या करो, सेकंड रोटेशन देखिए। सी के लिए क्लॉकवाइज मतलब कैसे होगा, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखो, कोई इशू नहीं है, ये क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक है, रोटेशन डन। अब इसके इस साइड ये ऐसा क्लॉकवाइज आएगा, इसके लिए भी लिखना भूल गया हूँ, ये क्लॉकवाइज ऐसा आएगा। बी ए स्पैन के लिए ये क्लॉकवाइज ऐसा आएगा। खाली मोमेंट्स या रोटेशन देख के रखिए, क्लॉकवाइज रहने चाहिए। परफेक्ट। अब देखिए, जैसे ये आपने डायग्राम बना दिए, इनको नाम दे देते हैं। ये पहले रोटेशन के लिए बनाया, इसके लिए रोमन 1 नंबर, रोमन 2 नंबर। ये नंबरिंग का क्या फ़ायदा होने वाला है आगे पता चल जाएगा। अब देखिए स्टेप 2, एक मिनट, डायरेक्टली स्टेप 2 कैसे लिख लिया, स्टेप 1 है। अब ख़त्म करने की घाई इतने रहते हैं ना कि सब कैसे शुरू करो ख़त्म करो, तो वो घाई में हो गया वो। ठीक है, अब स्टेप नंबर 2, इसमें हमें बनाना होता है स्टिफनेस मैट्रिक्स। अब ये स्टिफनेस मैट्रिक्स कैसे होता है, K इज इक्वल टू K11, K12, K13, K21, K22, K23, K31, K32, K33। 3 का ड्रॉ करके रखा, शायद पेन खराब होने को आया है, अगले लेक्चर में बदल लेंगे हम। ठीक है, अब ये जो स्टिफनेस कोएफिशिएंट का जो फैक्टर है उसको लेके ये आपको मैट्रिक्स बनाना है। तो ये करने से पहले आपको एक चीज बताई थी मैंने कि स्टिफनेस कोएफिशिएंट देना मत भूलो। ये जो आपने रोटेशन अप्लाई किया है पहला बी पे है, तो जहाँ पे आप रोटेशन अप्लाई करते हो
वहाँ पे स्टिफनेस कोएफिशिएंट फैक्टर 4EI/L होता है ये स्पैन के लिए, इधर भी 4EI/L। अब यहाँ पे 4EI क्यों? क्योंकि जिस पॉइंट पे आप रोटेशन अप्लाई करोगे वहाँ पे इतना ही होगा। अब उस पॉइंट से फार एंड अगर फिक्स रहेगा तो ये 0 स्टिफनेस कोएफिशिएंट फैक्टर, और इधर फार एंड अगर रोलर या हिंज रहेगा तो आप उसको 2EI/L बोलते हो। दैट्स इट। ये जैसे किया वैसे इसके लिए भी करें। अब सेकंड जो रोटेशन है हमने सी पे अप्लाई किया, जहाँ पे अप्लाई किया है वहाँ पे 4EI/L हो जाता है। अब इधर कोई रोटेशन नहीं है, दूसरा स्पैन नहीं है, तो एक ही आएगा। इधर कैसा बी दो तरफ स्पैन शेयर कर रहा था, इसके लिए दोनों तरफ आया। अब सी के लिए फार एंड हुआ बी, ये रोलर सपोर्टेड, तो यहाँ पे स्टिफनेस कोएफिशिएंट फैक्टर 2EI/L। दैट्स इट। अभी करेंगे क्या, K11। इसका मतलब कैसे निकालते हैं? पहला रोटेशन और पहले पॉइंट पे उसका असर, पॉइंट भी दे देते, ए को पहला पॉइंट, बी को दूसरा, सी को तीसरा। सिमिलरली यहाँ पे भी नहीं लिखा तो भी चलेगा, बट आपको थोड़ा इजीली समझे इसके लिए मैं लिख रहा हूँ। पहले पॉइंट, पहले रोटेशन का पहले पॉइंट पे क्या असर है, या स्टिफनेस कोएफिशिएंट फैक्टर क्या है वहाँ पे 0, तो K11 बन जाएगा 0। इतना सिंपल है। अब हम जाते हैं K12 की ओर। K12 का मतलब क्या है, 1 फॉर रोटेशन 1 और 2 फॉर पॉइंट 2। अब यहाँ पे स्टिफनेस कोएफिशिएंट फैक्टर 2 है, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। 4EI/L प्लस 4EI/L। अब देखिए पहला 4 स्पैन 10 के लिए, तो 4EI/स्पैन 10 से डिवाइड। अभी यहाँ पे EI कांस्टेंट है तो इसका ज़्यादा महत्व नहीं है, वो एंड में जाके कट ही होने वाला है। अब देखो प्लस ये 4EI और स्पैन कितना है उसके लिए मेरे दोस्त, उसके लिए भी ये 10 ही है। तो देख लेते हैं कितना आता है, कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा, कर लेते हैं। 4/10 इंटू 2 कर लेते हैं, 2 10 है ना, 4 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 2, 0.8 कितना आया, 0.8 EI। परफेक्ट। अब इसके बाद K12 हो गया, K13 के लिए चले जाते हैं। K13 पहला रोटेशन तीसरे पॉइंट पे, स्टिफनेस कोएफिशिएंट फैक्टर 2EI/L। अब देखिए ये स्पैन है ना, पहले रोटेशन के तीसरा। अब ये स्पैन कितना है, 10 का है, 2/10, ये EI तो रहेगा ये, और ये कितना होगा, 0.2 होगा। क्या कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। दैट्स इट। परफेक्ट, वेरी परफेक्ट। K13 होने के बाद K21 पे चले जाओ। K21, अब देखिए 2 मतलब दूसरा रोटेशन, पहला पॉइंट, दूसरे रोटेशन के कारण पहले पॉइंट पे 0, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। अगर यहाँ पे रोलर सपोर्ट भी होता ना, तो पहले ये जो दूसरा रोटेशन है उसका पहला फार एंड यहाँ पे मिला, उसके आगे चाहे कुछ भी हो जाए वो 0 ही होना है, तो डायरेक्टली 0। K21 0। K22 के लिए चले जाते हैं। K22 दूसरा रोटेशन, दूसरा पॉइंट, 2EI/L है, 2EI/L। अब यहाँ पे L 10 है, EI साथ में है ही, तो ये भी 0.2 EI ही होगा, इसमें कोई दो राय होने की बात ही नहीं है। K22 होने के बाद K23 सेकेंड रोटेशन, तीसरा पॉइंट, 4EI/L। दैट्स इट, 4 डिवाइडेड बाई 10 EI। अब क्या करते हैं, शायद देखते हैं कितना आता है, पहले से ही गेस नहीं करेंगे। 0.4, अरे सिंपल ही तो था, एक डिजिट इधर शिफ्ट करना था। 0.4 EI, दैट्स इट। अब K23 मिल गया। अब ये K31, K32, K33 ये 0 ही होगा, क्यों?
क्योंकि 3 का मतलब होता है तीसरा रोटेशन, तीसरा रोटेशन यहाँ पे है ही नहीं, पहला और दूसरा 2 ही रोटेशन है, तो अल्टीमेटली ये आएगा नहीं। K11 का वैल्यू 0 है, K21 का वैल्यू 0 है, तो 2/2 का मैट्रिक्स बनेगा। वो कैसे, यहाँ पे लिख के रखता हूँ मैं, K इज इक्वल टू K12 का वैल्यू 0.8, फिर उसके बाद K13 का वैल्यू 0.2, फिर उसके बाद K22 का वैल्यू, K22 का 0.2 चला, और K23 का 0.4 है। दैट्स इट, ये आए सबके लिए कॉमन कंबाइन, डन हो गया। स्टिफनेस मैट्रिक्स मिल गया। अब स्टिफनेस मैट्रिक्स ये मेक 22 का था, पता चल गया, हटा दिया उसको। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, स्टेप नंबर 3, फिक्स एंड मूवमेंट। स्टेप नंबर 3 फाइंड आउट करेंगे फिक्स्ड एंड मूवमेंट। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, हर एक स्पैन को हम फिक्स बीम की तरह ट्रीट करते हैं और फाइंड आउट करते हैं। देखिए पहला ए बी को हम फिक्स्ड एंड बीम मानते हैं, तो एम ए बी ऐसा एक एंटी क्लॉकवाइज आएगा, तो ओ एम ए बी। लोडिंग इस पे यूडीएल है, तो यूडीएल के लिए फॉर्मूला एंटी क्लॉकवाइज है तो -WL²/12, दैट्स इट। बहुत बढ़िया सा फॉर्मूला यूज किया हमने। W कितना है 15, स्पैन का लेंथ 10, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12। कर लेते हैं कैलकुलेशन, कितना आता है देख लेते हैं। 15 × 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12, 125। तो ये आया -125 किलो न्यूटन मीटर। जैसे एम ए बी निकाला वैसे एम बी ए भी होगा, इधर क्लॉकवाइज रहता है। एम बी ए इज इक्वल टू, अब एम बी ए के लिए भी स्पैन वही है, लोडिंग सेम है, तो बस ये प्लस में आएगा WL²/12। अगर किसी ने पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है, जाइए वीडियो देखिए, वो पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब W कितना है, अगेन वही है 15, लेंथ 10 है, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12, बस ये प्लस में आंसर आएगा 125 किलो न्यूटन मीटर। गॉट इट, डन। अब ये आपका जो BC है, इसको क्या करो, फिक्स सपोर्ट अज्यूम करो और फिक्स बीम जैसा ट्रीट करो। तो इधर से जो मूवमेंट जाएगा वो एंटी क्लॉकवाइज, यानी MBC जो है वो नेगेटिव आएगा। अब लोडिंग सेंट्रल पॉइंट लोड है, तो फॉर्मूला होता है WL/8 माइनस W 20 है, लेंथ 10 है, डिवाइडेड बाय 8। 200 डिवाइडेड बाय 8 कर लेते हैं डायरेक्ट, 200 डिवाइडेड बाय 8, 25, सिंपल 25। माइनस लिखने को भूलना मत, -25 किलो न्यूटन मीटर। जैसे BC निकाला वैसे CB के लिए मूवमेंट क्लॉकवाइज रहेगा, तो MCB फॉर्मूला वही WL/8, खाली साइन प्लस हो जाएगा। W हमारा 20 ही है, L 10 ही है, ये 8 ही है, आंसर भी वही रहेगा 25 किलो न्यूटन मीटर। क्या बोलते हैं भाई साहब, इजी है। स्टेप 3 बड़े आसानी से हो गया। अब स्टेप 4 पे चले जाते हैं। अब हम रुकेंगे नहीं, आपका समय जो है उसकी अहमियत तो मैं जानता हूँ। देखिए आज भी कई लोग ऐसे हैं, शायद आप में से भी कोई होगा, कि वीडियो तो देख रहे कंटिन्यू, बट सब्सक्रिप्शन नहीं किया है, लाइक नहीं कर रहे, कमेंट नहीं कर रहे। इससे होगा क्या, मैं छोटा सा बता देता हूँ कि अगर आप लाइक नहीं करोगे, सब्सक्राइब नहीं करोगे या कंटिन्यूसली नहीं देखोगे, तो यूट्यूब ये सोचेगा कि इनके जो वीडियो आ रहे हैं ये आपको पसंद नहीं है, तो ये प्रमोट नहीं करेगा यूट्यूब वीडियोस। अगर प्रमोट नहीं हुआ वीडियो, तो हमारा जो मोटिव है कि सबसे ज़्यादा बच्चे
जिनको ज़रूरत है, फीस नहीं भर पाते हैं, ट्यूशन नहीं जा पाते, उनके पास पहुंचना हमारी जिम्मेदारी है, वही हमारा मोटिव है। तो वो सफल नहीं होगा क्योंकि यूट्यूब सोचेगा कि ये लोग देखते नहीं है ज़्यादा, खाली वीडियो प्ले कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले रहे हैं और सॉल्यूशन लिख रहे हैं। तो यूट्यूब का एल्गोरिदम तो वैसे ही सेट है। तो इसके लिए हमारी जिम्मेदारी है, कंटिन्यू देखिए, पूरा देखिए वीडियो, लाइक करिए, अपने ओपिनियंस रखिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ। इससे फ़ायदा देखिए, पैसा तो इसमें आपको लगेगा नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ट्यूशन में जाके जो समय देते हैं, जो पैसा देते हैं, वो बच जाएगा ना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। करिए, सपोर्ट करिए। स्टेप नंबर 4 पे लेके जाता हूँ आप लोगों को। स्टेप देखिए, सपोर्ट करें ना करें, मैं तो मेरा काम चालू ही रखने वाला हूँ, उसमें कोई दुविधा नहीं है। जिसको ज़रूरत है उसके पास पहुँचने की हमारी तरफ से पूरी कोशिश होगी। स्टेप नंबर 4, मैट्रिक्स पी को फाइंड आउट करना है। अच्छा, ये बबुआ पेन भी अभी हमारा साथ नहीं दे रहा है, इंक खत्म हो गया। ओके, मैट्रिक्स पी, बट फिर भी हम रुकेंगे नहीं, बड़े अड़ियल हैं, जब तक पूरा नहीं होगा रुकेंगे नहीं। मैट्रिक्स पी कैसे फाइंड आउट होता है? अगर दो अननोन है, मतलब दो रोटेशन लिए हो तो P1 P2 आता है। अगर तीसरा एक आध कोई रोटेशन होता तो इधर P3 लिखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है? सभी को पता है, सब बोलते हैं कि सर P1 मतलब कोऑर्डिनेट 1 पे फिक्स्ड एंड मोमेंट का एडिशन। जैसे कि कोऑर्डिनेट 1 कहाँ पे है? बी पे। बी से दो मेंबर निकल रहे हैं, BA और BC। तो हम क्या करेंगे? MBA फिक्स्ड एंड मोमेंट प्लस MBC फिक्स्ड एंड मोमेंट। गॉट इट? अब P2 का मतलब क्या कि सर दूसरा रोटेशन आपने C पे दिया है तो वहाँ पे फिक्स्ड एंड मोमेंट के एडिशन। तो राइट साइड में तो कोई भी स्पैन नहीं है, खाली लेफ्ट साइड में CB, तो MCB फिक्स्ड एंड। दैट्स इट। एक काम करते, इसी को इज इक्वल टू करके लिखते हैं MBA। अब जानते नहीं हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, अभी अभी निकला है 125, वो भी प्लस है, MBC -25 है, तो इसका मतलब साफ साफ ये 100 हुआ। MCB क्लियरली सिंगल वैल्यू है, लिख लो इधर डायरेक्टली 25। तो मेरे भाई ये बन गया आपका P मैट्रिक्स। खत्म। कितना समय लगता है? बहुत समय कम लगता है, बस आपको धैर्य के साथ बने रहना है। स्टेप नंबर 5, इसमें क्या करना है? सिंपली आपका स्टिफनेस मैट्रिक्स थीटा मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो और इक्वेट करो पी मैट्रिक्स के साथ, बट साइन चेंज करके। ये क्या मसला है अभी समझाता हूँ। देख, किधर भी मत जा, रुक, थोड़ा बच्चा है, इतना तो पेशेंस रख ही सकता है मेरे दोस्त। अब देख, के मैट्रिक्स फटाफट रफा दफा 0.8 इंटू 0.2, 0.2, 0.4 ये लिखा मैंने के मैट्रिक्स। अब इसको मल्टीप्लाई करना है थीटा मैट्रिक्स के साथ। थीटा मैट्रिक्स है क्या बबुआ? थीटा मैट्रिक्स है ये, जहाँ जहाँ पर रोटेशन लिया है वो थीटा बी और थीटा सी। सिंपली ऐसे लिखो, ज़्यादा टेंशन नहीं दूंगा मैं आप लोगों को। अगर लिया टेंशन तो नहीं मिलेगा पेंशन, कहीं पे तो देखा था मैंने, मतलब बूढ़े नहीं हो सकते, टेंशन से आदमी जल्दी ख़त्म हो जाता है। खैर जाने दो, फिलोसॉफी का लेक्चर थोड़ी है। पी कैसे लिखा देखो, साइन चेंज करके लिख दिया, परफेक्ट। अब इससे आपको इक्वेशन बनाना है। कैसे? फर्स्ट रो कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, मतलब 0.8 इंटू थीटा बी प्लस 0.2 इंटू थीटा सी। क्या बोलते? बहुत सही चल रहा है। इक्वेशन नंबर 1 खत्म। अब दूसरी इक्वेशन 0.2 इंटू थीटा बी प्लस 0.4 इंटू थीटा सी, ये सब कुछ फिक्स है। कैलकुलेशन लेंथी ज़रूर है बट टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है।
इजी है सब कुछ। दो इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, थीटा बी थीटा सी ऐसे चुटकी में निकाल देंगे। मोड बटन दबाइए, 5 नंबर पे इक्वेशन है, उसमें से पहले टाइप का आता है तो 1 नंबर बटन दबा दिया, कोएफिशिएंट फटाफट 0.8 इज इक्वल टू 0.2 इज इक्वल टू -100, 0.2 फिर 0.4 -25 -125 आया। थीटा बी, एक्स का मतलब पहले जो लिया है वो रहता है, थीटा बी इधर लिख दो क्या, थीटा बी -125 किलो न्यूटन मीटर, और ये इसमें ना डिवाइडेड बाय ई आई आता है, ठीक है। ठीक है, अब थीटा सी ये कहाँ से आया, कहाँ से आया, एक मिनट, हमने ठीक है एक काम कर दे, ई आई को लिखते ही नहीं है, पहले लेक्चर में डिसाइड कर चुके कि ई आई जब तक कांस्टेंट है तब तक लिखने का नहीं, उसको कैलकुलेशन में लो ही मत, क्योंकि कांस्टेंट है तो अल्टीमेटली एंड में जाके कैंसिल होने वाला है, तो इस पे समय नहीं गवाते हैं। अरे थीटा सी तो 0 आ रहा है, थीटा सी ठीक है, जो आ रहा है वो लिखते हैं, 0 है, देखेंगे बात का बाद में, थीटा सी 0, या एक्चुअली इसको यूनिट दे सकते हैं क्या, रोटेशन है, ठीक है दे देते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है, दे दिया। अब स्टेप नंबर 6 फाइनल मोमेंट निकालने हैं, और यही हमारा फाइनल स्टेप है, स्टेप 6। खाली हमें क्या पूछा है, बीएमडी ड्रॉ करने के लिए, एसएफडी नहीं बोला है, तो इसके लिए ना सबसे पहले आपको फाइनल मूवमेंट निकालने पड़ते हैं, तो निकाल लेते हैं ना फाइनल मूवमेंट। ओके, सबसे पहले देखिए फाइनल मूवमेंट ये क्यों निकालना पड़ता है ये भी बता देते हो। देखिए ये ए बी सी, इन सपोर्ट पे ना आपको बी और सी का रोटेशन नहीं पता था, तो अभी रोटेशन पता किया, अब उनको कंसिडर करके ए बी सी इन पे फाइनल क्या मूवमेंट आती है वो देखना है। तो पहले देखिए एम ए पे निकालना मतलब ए बी, जैसे यहाँ पे लिया ना वैसे एम ए बी इज इक्वल टू, फॉर्मूला मैंने लिख के दिया था देखो, एम ए बी फिक्स्ड एंड मूवमेंट, इसमें प्लस ये कांस्टेंट है 2EI अपॉन एल इनटू, देखिए अब यहाँ से दाम देना, ए पे 2 टाइम्स थीटा ए प्लस सेकंड जो है वो खाली सिंगल थीटा बी, ऐसा फॉर्मूला लिखना होता है। तो आगे ही कैलकुलेशन करते हैं, एम ए बी फिक्स्ड एंड मूवमेंट क्या है -125 प्लस 2EI अपॉन एल, ए बी का स्पैन 10 है तो 10 इंटू ब्रैकेट में थीटा ए, ठीक है थीटा ए तो फिक्स्ड एंड है, या फिर यहाँ पे उसकी वैल्यू ही नहीं है तो उसको डायरेक्ट 0 लेना, तो ये पहला टर्म 0 हो जाएगा, प्लस थीटा बी -125 है तो प्लस इंटू माइनस हो जाएगा -125, तो इसका आंसर आ जाता है, देखिए शिफ्ट 93 इज इक्वल टू, ऐसे क्लियर किया, -125 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 10 ई आई, यहाँ पे कैलकुलेशन में डिवाइड में ई आई आता था ना, उससे क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो ये ई आई कैलकुलेशन में मत लो, 2/10 इंटू ब्रैकेट में -125, इसका आंसर आता है -150 किलो न्यूटन मीटर, दैट्स एम ए बी मिल गया। वैसे एम बी ए फॉर्मूला अगेन वही कि एम बी ए का फिक्स्ड एंड मूवमेंट लिखो प्लस 2EI अपॉन एल प्लस, अब हाँ प्लस नहीं है ये इनटू है,
पहले डिजिट का 2 टाइम्स थीटा यानी 2 थीटा बी प्लस सेकेंड डिजिट का खाली थीटा। पुट करो वैल्यूज। देखिए एम बी ए इसका 125 प्लस 2 ई आई, बी ए का स्पैन अगेन 10 ही है। 2 थीटा बी, देखिए थीटा बी कितना है -125, तो ये 125 और इस 125 का माइनस साइन पहले लिखता हूँ, इसमें प्लस थीटा ए करना है, तो थीटा ए का वैल्यू इधर है ही नहीं तो 0 पुट कर दो, दैट्स इट, इज इक्वल टू, कैलकुलेशन कर लेते हैं 125, थोड़ा सा स्पीडी कैलकुलेशन कर रहे हैं, रीज़न यही है कि आपका और मेरा दोनों का समय बच जाए। ब्रैकेट में -2 इंटू 125 ब्रैकेट क्लोज, ये आता है +75 किलो न्यूटन मीटर। गॉट इट। एम बी ए होगा, वैसे एम बी सी, इसके लिए फॉर्मूला नहीं लिखता हूँ, डायरेक्टली कैलकुलेशन लिख रहा हूँ। एम बी सी का फिक्स्ड एंड मूवमेंट सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है प्लस 2EI अपॉन एल, बी सी स्पैन भी 10 है, इंटू पहले डिजिट बी का 2 टाइम्स थीटा, मतलब 2 इंटू थीटा बी का वैल्यू -125 है, तो माइनस पहले लिखता हूँ 125 इधर, प्लस दूसरे डिजिट का क्या करना है, थीटा सी ऐड कर देना है, थीटा सी तो 0 ही है, दैट्स इट। अब क्या करेंगे, एम बी सी का कैलकुलेशन, -25 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 10 इंटू ब्रैकेट में -2 इंटू 125 -75 किलो न्यूटन मीटर। अब कैलकुलेट करो ना करो, सी बी का जो वैल्यू है वो 0 ही आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वो एंड सपोर्ट है। अब ये फॉर्मूला लगा के देखिए, आपका आंसर 0 में या नियर अबाउट 0 ही आएगा। तो ये आपका टास्क है, एम सी बी का फिक्स्ड एंड मूवमेंट प्लस 2EI अपॉन एल 2 टाइम्स थीटा सी प्लस थीटा बी, ये करके 0 ही लाना है, आएगा वो, अब करके देख लेना। अब इसके बाद अपना लास्ट काम क्या बचता है कि भाई साहब आप BMD ड्रॉ करो। कैसे करेंगे? देखिए अभी तो हमारे पास फाइनल मूवमेंट्स हैं, तो उसका यूज़ करेंगे, तो जगह नहीं है, हम क्या करते हैं, इसको रफ कर देते हैं। जगह नहीं है तो क्या हुआ, हम इसको रफ कर देते हैं। चलिए लास्ट स्टेप है, देख के ही जाइए, क्या करना है, इन पॉइंट को ट्रांसफर कर देना है खाली। ओके, ए बी सी, ए पे मूवमेंट यानी MAB -150, तो भले ही वैल्यू माइनस में, नेगेटिव बेंडिंग मतलब ऊपर की तरफ, इधर पॉइंट मार्क करके 150 लिखो। बी पे देखिए, बी पे 2 मूवमेंट रहेंगे, एक MBA और दूसरा MBC। BA की वैल्यू +75, BC की वैल्यू -75, ये हमेशा सेम आती है प्लस और माइनस में, तो 75 मार्क करो, आधे पे ही रहेगा। और सी पे तो मूवमेंट 0 रहेगा, सिंपली इसको ऐसे ज्वाइन कर दो, ये हो गई आपकी BMD, दैट्स इट। तो आई होप आप सभी को ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। अब इसके लिए ना एक चीज़ और कर सकते हैं आप, कई लोग करते हैं कई लोग नहीं करते, इनको ना स्पैन मूवमेंट करके दिखा सकते हैं, जैसे कि 125, तो यहाँ कहाँ पे पॉइंट लेके UDL है तो ऐसा पैराबोलिक डायग्राम, फिर इधर पॉइंट लोड, BC के लिए वैल्यू 25, तो 25 थोड़ा नीचे आ सकता है, ऐसा कई बुक्स में किया है, कई बुक्स में नहीं किया है, तो आप कर सकते हो, दोनों चीज़ें बता दी। आई होप आप सभी को न्यूमेरिकल समझ में आया होगा, तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करना भूलो मत, इससे क्या होगा, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और जिनको ज़रूरत है उनके पास भी वीडियो पहुँचेगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।